अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। 10 MCQs हैं जो कि फिजियोथेरेपी एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करें और साथ साथ इन्हें मेमोराइज भी करें। तो विदाउट एनी ड्यू डिले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द फेलेंस टेस्ट इवेल्युएट्स व्हिच नर्व। बार बार रिपीट किया गया आपके NTS में भी, PPSC में भी और प्रोमेट्रिक एग्जाम्स में भी कि फेलेंस टेस्ट किस नर्व को इवेल्युएट करता है। ए अल्नर नर्व, बी रेडियल नर्व, सी मीडियन नर्व, डी एक्सिलरी नर्व। तो इसका आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर है मीडियन नर्व को इवेल्युएट करता है आपका फेलेंस टेस्ट। ये आपके अंदर आपको पूरा तरीका मैनूवर बताया गया कि किस तरीके से फेलेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उल्टा हाथ किस तरीके से रखना होता है। आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व ही क्या होती है, उसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे पेन आ रहा होता है। और मीडियन नर्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टेस्ट मतलब कि इवेल्युएट कर रहे हैं, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है मीडियन नर्व। फेलेंस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज कार्पल टनल सिंड्रोम बाय कंप्रेसिंग द मीडियन नर्व इन द रिस्ट। और अच्छा, सोर्स भी नीचे दी हुई है, सोर्स में पढ़ नहीं रही, लेकिन अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव पोजीशन फॉर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं तो कौन सी जो पोजीशन है ज़्यादा इफेक्टिव रहती है पेशेंट के लिए। ए सुपाइन, बी सिटिंग, सी स्टैंडिंग, डी प्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सुपाइन। सुपाइन पोजीशन अलाउज द डायफ्राम टू वर्क मोर एफिशिएंटली विदाउट द एडेड रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इवेल्युएट हो चुकी होती है, रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकती है जब आप सुपाइन सीधे लेटे होंगे। इनेबलिंग बेटर विजुअलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न्स। इस आप विजुअलाइज भी अपने पैटर्न्स को अच्छे से कर सकेंगे जो आप ब्रीथ कर रहे होंगे, और इसके अलावा आप कंट्रोल भी कर सकते होंगे अपनी ब्रीदिंग को। तो परफॉर्मेंस भी आपको दिख रही है, जो कि आप यहाँ से देखेंगे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द पटेलर रिफ्लेक्स टेस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ स्पाइनल नर्व रूट। जो पटेलर रिफ्लेक्स है वो कौन सी स्पाइनल नर्व रूट को टेस्ट करता है, उसकी इंटेग्रिटी को टेस्ट करता है। AL2, BL3, CL4, DL5। तो करेक्ट आंसर है आपके पास CL4 को चेक करता है। और ये जो आपकी मतलब कि इसमें फेमरल नर्व इन्वॉल्व होती है, और फेमरल नर्व जो होती है सप्लाई करती है आपके क्वाड्स मसल्स को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। HLEs के लिए S1 S2 इस्तेमाल करते हैं, पटेलर के लिए L3 L4। और मैंने ये मार्क कर दिया कि अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो आप S1 S2 करेंगे, पटेलर की L3 L4 करेंगे, लेकिन आपसे स्पेसिफिक पूछी जाएगी तो HLEs में S2 करेंगे, पटेलर में L4 करेंगे। यहाँ पे भी आपको बाकी बाइसेप रिफ्लेक्स का भी दिखाया गया है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्बल बोर्ड इन द बैलेंस ट्रेनिंग। कि जो वर्बल बोर्ड होता है उसका बैलेंस ट्रेनिंग में क्या पर्पज होता है। तो A इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, B इम्प्रूव प्रोप्रियोसेप्शन, C इन्हांस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, डी स्ट्रेच टाइट मसल्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास कि आप प्रोप्रियोसेप्शन को इंप्रूव करते हैं। अ वर्बल बोर्ड इज कॉमनली यूज टू ट्रेन प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटीज, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड enhance स्टेबिलिटी स्पेशली इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज। मैं वर्बल बोर्ड की आपको पिक्चर साथ दिखाती हूँ, सोर्स भी ऐड की हुई है। ये रहा एक वर्बल बोर्ड, किस तरीके से है क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम आम इस्तेमाल करते हैं, और इसका पर्पज़ यही है कि आपने प्रोप्रियोसेप्शन को इंप्रूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पायलट स्टडी। ये भी लास्ट टाइम भी NTS और PPS में दोनों में रिपीट हुआ था। क्वेश्चन के पर्पज क्या होता है, पायलट स्टडी का मेन पर्पज क्या है। ये रिसर्च से आपका क्वेश्चन लिया गया है। A टू ड्रॉ डेफिनेटिव कंक्लूजन्स, B टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ लार्जर स्टडी, C टू एस्टेब्लिश कॉजेशन, D टू कलेक्ट एक्सटेंसिव डेटा। तो इस करेक्ट आंसर है आपके पास B टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ लार्जर स्टडी। अ पायलट स्टडी हेल्प्स रिफाइन रिसर्च मेथड्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज एंड इंश्योर फिजिबिलिटी बिफोर कंडक्टिंग अ फुल स्केल स्टडी। इसकी आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Which condition presents with a claw hand deformity। claw hand deformity किस कंडीशन में आपकी आती है, प्रेजेंट होती है। A radial nerve palsy, B ulnar nerve palsy, C medial nerve palsy, D axillary nerve palsy। तो करेक्ट आंसर है आपके पास B ulnar nerve palsy में आपका क्लॉ हैंड बनता है। इसकी पिक्चर भी साथ अटैच की हुई है कि अगर अल्नर नर्व आपकी एल्बो से होगी तो आपकी जो क्लॉ है वो कम दिखता है, लेकिन अगर वो आपकी मतलब कि रिस्ट के पॉइंट पे होगी तो आपको क्लॉ जो हैंड होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो ये खैर इसकी आगे की मतलब डिवीजन है जिस तरीके से हम एवेलुएट करते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब क्लॉ हैंड होता है तो उसके अंदर आपकी जो नर्व इन्वॉल्व होगी वो अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है, जो कि इफेक्ट करती है आपकी 4th और 5th डिजिट्स को ड्यू टू इंट्रिंसिक मसल पैरालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो इन फीमेल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपने देखना है, पिक्चर तो आपको पहले ही शो हो गई है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता लग गया होगा।
ऑप्शन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। ए 5 to 10 डिग्री, बी 10 to 15 डिग्री, सी 15 to 20 डिग्री, डी 20 to 25 डिग्री। इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी 10 to 15 डिग्री। मेल के अंदर की बात करेंगे 5 to 10 डिग्री होता है, और अगर हम बात करेंगे फीमेल की तो उसके अंदर 10 to 15 डिग्री होता है, और ये एनाटॉमिकल डिफरेंसेस में आता है मेल और फीमेल के। Normal carrying angle in male is approximately 5 to 10 degree, or females typically have a carrying angle of 10 to 15 degrees, slightly greater than males due to anatomical differences. तो correct answer है इसमें B। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Which condition is characterized by positive Trendelenburg sign? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका Trendelenburg sign पॉजिटिव हो जाता है? A patellofemoral pain syndrome, B gluteus medius weakness, C quadriceps tendon rupture, D hamstring strain। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके पास बी ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस के अंदर आपका ट्रेंडेलेनबर्ग साइन पॉजिटिव होता है। अ पॉजिटिव ट्रेंडेलेनबर्ग साइन इंडिकेट्स वीकनेस इन ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस लीडिंग टू कॉन्ट्रालैटरल हिप ड्रॉप ड्यूरिंग अ सिंगल लेग स्टांस। ये भी याद रखना है कि कॉन्ट्रालैटरल आपकी क्या होगी, आपका हिप ड्रॉप करता है इसके अंदर। आपको पिक्चर में भी विजुलाइज कर सकते हैं कि नॉर्मल और ट्रेंडेलेनबर्ग साइन जब पॉजिटिव होता है तो क्या आपकी पोजीशन बनती है जब आप एक पाँव को ऊपर उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट डज द टर्म न्यूरल टेंशन टेस्टिंग असेस? जो हम न्यूरल टेंशन टेस्टिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, वो क्या असेस करता है? ए मसल स्ट्रेंथ को असेस करता है, बी नर्व मोबिलिटी एंड इरिटेशन, सी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, डी लिगामेंट इंटेग्रिटी। करेक्ट आंसर है बी नर्व मोबिलिटी और इरिटेशन के लिए, क्योंकि है ही ये न्यूरल टेंशन टेस्टिंग के हम मतलब कि आपकी जो नर्व्स है उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व की भी टेंशन टेस्टिंग जो है वो आपको प्रेजेंट की है, वो आप देख सकते हैं। न्यूरल टेंशन टेस्ट सच एज स्लम टेस्ट भी उसमें आता है, स्ट्रेट लेग रेस भी उसमें आता है जिसमें आप शियाटिक नर्व को टेस्ट करते हैं। आर यूज टू असेस द मोबिलिटी ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड डिटेक्ट इरिटेशन और कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फिंगरस्टीन्स टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज व्हिच कंडीशंस? ए कार्पल टनल सिंड्रोम, बी डी क्यूवेन टीनोसाइनोवाइटिस, सी टेनिस एल्बो, डी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है बी डी क्यूवेन टीनोसाइनोवाइटिस को हम टेस्ट करते हैं थ्रू फिंकलस्टीन्स टेस्ट। फिंकलस्टीन्स टेस्ट इवेलुएट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस टेंडेंस। और ये मैंने आपको टेस्ट की परफॉर्मेंस भी दिखाई है जो कि आप देख सकती हैं। अच्छा, मैंने वीडियो अगर आपको लगी हो कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो आप स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 10 सवाल आप जल्द अज जल्द उसे रिवाइज कर सकें। एक 11th आपका क्वेश्चन है जो कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्केपुलर असिस्टेंस टेस्ट इवेलुएट्स रोटेटर कफ स्ट्रेंथ, शोल्डर एबिलिटी स्टेबिलिटी, डी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपका मिसिंग है, वो आपका पिन हो जाएगा, वो उसमें से आपने देखना और करेक्ट आंसर जो होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में दिखाना है। ये तो अभी के लिए आप यही क्वेश्चन रिवाइज करें और फिर इंशाल्लाह जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।